1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कितना लिखा? शार्क्स, सुनिए मेरी बात। 2010 की जिस पिच ने बदल दिया लेंसकार्ट का कल, अपनी उसी पिच को दोहराने आए हैं हमारे शार्क पीयूष बंसल। शार्क्स, सपने तो सभी देखते हैं, पर दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख ही नहीं सकते। हिंदुस्तान में 50% ऐसे लोग हैं जिनको चश्मे की जरूरत है, पर उसमें से खाली 1/4 ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई चश्मा है। इसका मतलब 40 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिनको चश्मे की जरूरत है, पर उनके पास चश्मा नहीं है। एक बच्चे की 80% लर्निंग विजन के थ्रू होती है, पर विश्व में ऐसे 23.5 करोड़ बच्चे हैं जिनको चश्मे की जरूरत है, पर उनके पास चश्मा नहीं है। एक वर्कर अपनी प्रोडक्टिविटी 30% से बढ़ा सकता है और अपनी इनकम 25% से बढ़ा सकता है इंडिया में, जस्ट थ्रू विजन करेक्शन। ग्लोबली इकोनॉमी में विजन करेक्शन की प्रोडक्टिविटी लॉस से सालाना लॉस इज $227 बिलियन। इसीलिए शार्क्स, मेरा मानना है और कई रिपोर्ट्स का मानना है कि इंडिया की और वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ एलिमेंट वो है विजन करेक्शन। शार्क्स, 3 में से 1 भारतीय ठीक से देख भी नहीं सकता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है लेंसकार्ट। लेंसकार्ट कोई कंपनी नहीं है, ये एक मिशन है विजन करेक्शन को रेवोल्यूशनाइज करने का। ये एक विजन है 50% हिंदुस्तानियों को चश्मा पहनाने का। शार्क्स, हम इंडिया का मारुति ऑफ आईवेयर बनना चाहते हैं। जैसे मारुति ने गाड़ियों का सुख एक हिंदुस्तानी को दिया है, हम चाहते हैं लेंसकार्ट के थ्रू हम वो विजन का सुख हर हिंदुस्तानी को दें। शार्क्स, मैं हूं पीयूष बंसल, मैं हूं 26 साल का और मैं हूं को फाउंडर एंड CEO लेंसकार्ट का, और मेरी आपसे आस्क है 1 करोड़ रुपए फॉर बहुत सारी गाइडेंस एंड 1% ऑफ इक्विटी इन माय कंपनी। गुड पिच। तो कौन मेरे साथ जुड़ना गुड चाहेगा? पिच। तो पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आप मुझे ये बताइए कि आप प्रोडक्ट्स हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, कुछ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि क्या क्वालिटी, कैसे आपके चश्मे बाकी चश्मों से डिफरेंट है? गजल जी, मैं आज चश्मे तो नहीं लाया हूँ, पर मैंने एक लेंसकार्ट का चश्मा पहना है। पर हम इस इंडस्ट्री को ऐसे रेवोल्यूशनाइज करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम 3 है। एक है अवेयरनेस की। हिंदुस्तान में एक बच्चा जब स्कूल जाता है, कोई उसका विजन टेस्ट नहीं करता है। हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में भी विजन टेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? घर की महिलाएं टीवी के पास आती रहती हैं पर चश्मा नहीं लगाती हैं। तो प्रॉब्लम अवेयरनेस की भी बहुत बड़ी है। दूसरी प्रॉब्लम है एक्सेस की। 800 मिलियन लोगों के पास फोन है, हर गली नुक्कड़ में फोन की दुकान है, पर चश्मे की दुकान खाली 40,000 है। आप प्रोडक्ट पे बाद में चाहते हैं, पहले आप ये बताइए आपका बैकग्राउंड क्या है, आप करते क्या थे पहले? मैं उनका जवाब दे देता हूँ। एक लास्ट ऐसे पॉइंट किसी है। कंटेस्टेंट ने नहीं बोला है सर। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। चश्मा की इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही क्लोज नेट इंडस्ट्री है, तो इसको जो कंट्रोल है वो बहुत ही लिमिटेड लोग करते हैं, जिसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है चश्मे की, वो काफी महंगी हो जाती है देन द एक्चुअल कॉस्ट। हाँ, तो अमन जी, आप पे आते हैं। तो आप एक ये बताइए कि आपने लेंसकार्ट क्यों स्टार्ट किया और आप क्या फ्लिपकार्ट से कॉपी कर रहे हैं कि ये के जो आपने लिखा है? सर, मैंने ये डोमेन नेम फ्लिपकार्ट शुरू होने से पहले रजिस्टर किया था। चल झूठे। ये चेक कर सकते हैं आप। और मैंने करीबन 20-30 कार्ट वाले डोमेन्स रजिस्टर कर लिए थे। आप परफ्यूम कार्ट भी ढूंढेंगे ऑनलाइन तो वो मेरे पास ही है, टॉय कार्ट भी मेरे पास है। मेरे को आप बड़े रिस्की बंदे लगते हो। मुझे लगता है आगे जाके आप ये वॉच कार्ट और बैग कार्ट ये सब शुरू करोगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। हो सकता है क्या सर। ऐसा अभी तो मुझे एक प्रॉब्लम बड़ी मिली है। मैं इस प्रॉब्लम पे आता हूँ, मैं कैसे आया। सर, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, यहाँ डॉन बॉस्को स्कूल में। इंजीनियरिंग मैंने IIT के लिए बहुत तैयारी करी, फिर मेरा IIT में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली एडमिशन नहीं हुआ। और उसके बाद मैं पढ़ाई करने चला गया मैगिल यूनिवर्सिटी, जो कि कनाडा में है। वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैं चला गया माइक्रोसॉफ्ट सिएटल में। पर एक दिन ऐसा हुआ, मेरी मुलाकात हुई थी बिल गेट्स से। वो सब इंटर्न्स को अपने घर बुलाते हैं जो बीच पे है, और मुझे उनसे मिलके ऐसा लगा कि इन्होंने सीरियसली कुछ बड़ा किया है। मतलब मैं अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकता एक्सेल के बिना। और किसी ने मुझे बोला था कि माइक्रोसॉफ्ट में 50,000 लोग काम करते हैं, तो मुझे लग रहा था कि मुझे 1 in 50,000 नहीं बनना है। और मुझे कहीं कहीं ये भी लग रहा था कि मैं ऐसे लोगों की जिंदगी बेहतर बना रहा हूँ जो पहले ही काफी बेहतर है। तो इसीलिए मैं इंडिया आया। कोई मेरे पास प्लान नहीं था। माँ बाप ने भी मुझे कहा कि अच्छी जॉब है, बड़ी मुश्किल से मिली है, बस जुनून था, आ गया। तो मैंने कॉलेज क्लासिफाइड बिजनेस शुरू किया। उसमें इम्पैक्ट मुझे लगा आ रहा था। 30 लोगों की टीम भी बना ली,
पर वो रेवोल्यूशन नहीं आ रहा था। आप ऐसे अपने आप को ऐसे क्यों समझाते हो, मैं ये सॉल्व करूंगा, मैं ये कर दूंगा? आपने देखो, आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं हुई, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब नहीं मिली पहली बार। अमन सर, मैं हार नहीं मानता। नहीं सुनो, आपको वहां नौकरी मिली नहीं, ठीक है? आप बिल गेट्स के घर जाके एक्साइटेड हो गए कि मेरा भी ऐसा घर होना चाहिए, आप इसीलिए आए हो, कूद गए आप, ठीक है? और आपने ना कुछ उखाड़ा है जिंदगी में, 100 करोड़ की आप वैल्यूएशन लेने आ गए हो। मैंने बहुत मेहनत करी है पैसा कमाने में, मैं अपने पैसे आपके ऊपर क्यों लगाऊंगा जिस बंदे को कुछ कहीं पे कुछ मजा नहीं आया? सर, मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स की हाउसिंग प्रॉब्लम को वो भी फेल हो गया। नहीं, फेल नहीं हुआ सर। क्या हुआ? सर, हम उसके अंदर 1500 कॉलेजेस हमारे पास लिस्टेड है, हमारा कोई मार्केटिंग स्पेंड नहीं है, इतने सारे पीजीज लिस्टेड हैं, ऑलमोस्ट 30-40 लाख का रेवेन्यू है हमारा खाली क्लासिफाइड से। पर मुझे उसमें एक चीज से बहुत नफरत है कि मुझे जाके वो एडवर्टाइजमेंट बेचना पड़ता है ना। मुझे लगता है कि मैं ये करने इंडिया नहीं आया। मैं ना यंग एंटरप्रेन्योर्स में बहुत इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं थैंक यू चाहता सर, थैंक यू। मुझे लगता है कि आप में वो दम है और मुझे लगता है आप में वो पैशन है, तो मैं 1 करोड़ आपको देने को तैयार हूँ। कितने % के लिए? बट मेरे को कम से कम देखो 50 से नीचे मैं नहीं जाता। पहले मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी। मुझे आपके इंडस्ट्री और हेल्थ केयर में बहुत सिमिलैरिटीज लगती है और मैं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में तो बहुत मदद कर सकती हूँ। बट लाइक ये सब शार्क्स ने कहा, 1 crore for 1% बहुत ज्यादा है, 100 crores for 3.5 crores of sales। तो मैं आपको ऑफर देना चाहूंगी 1 crore लेकिन 20% इक्विटी। लूट रही आपको, लूट बट रही देखो मेरा चेक रेडी है। 18%, 15%, ये नहीं आता, 14, मुझे आता है, इनको नहीं आता, 12, खाना मुझे 10, अरे हेलो, अश्विनी सर, बस आप सुनी मेरी नहीं था किसी की, 6, 5 हो गए, 2। अरे भाई पीयूष, अरे तो इसको क्या आता है? मुझे आता है, ब्रांडिंग मुझे आता है। मैं जानना चाहूंगा आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता। आप खुद बहुत सक्षम इंसान हैं। मेरे को नहीं लगता कि आपको हमारे पैसे की जरूरत है। एक जापान में है एक इंसान मासा-सान, वो आपकी मदद कर सकते हैं। पीयूष, ये लोग आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 2010 है, हम सब मदद करने के लायक नहीं है भाई, हम खुद की मदद करते हैं। अमन सर, आप मेरी मदद कैसे करेंगे? अरे मुझे भी पूछो। देखो सुनो, अरे अमन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी पहली नौकरी लगी है, वो क्या मदद देखो मेरे को ना टेक्नोलॉजी बिजनेस समझ आता है, ठीक है? मेरी और आपकी स्टोरी ना थोड़ा रिलेटेबल है। मैं बताता हूँ कैसे। आज से कुछ 5 साल पहले मैं भी ऐसे ही खड़ा था इन्वेस्टर्स के सामने, मैं बोल रहा था मुझे पैसे दो, मुझे भी ऐसे ही अश्लील जैसे लोगों ने अश्लील किया, जलील किया, बट मैं हारा मत सुनो इनका। मैं हारा नहीं। मैं चाहता हूँ आप यहाँ बैठोगे जहाँ मैं बैठा हूँ आज से 5 साल बाद, बट आपको उसके लिए मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा। सर, मैं वहां नहीं बैठना चाहता। ये बात नोट करी जाए। पीयूष, सर, वो मेरा गोल नहीं है। पीयूष, ये आपके साथ मेंटल गेम्स खेल रहे हैं। 50% क्या होता है? पीयूष, 10% इक्विटी। मैम, मेरे पास जो भी मार्केट से, मेरे को इतना तो नॉलेज नहीं है। 10 crores is a great valuation, पीयूष। पीयूष, मेरा ऑफर अभी पेंडिंग है। देखो, मेरा ये ऑफर नॉन नेगोशिएबल है। अगर आप हाँ करते हो तो मैं इन वरना मैं हूँ। नहीं सर, मैं 50% इक्विटी नहीं मेरा देना। 10%। तो आप कितने में क्लोज? 5%। नो 10% नॉन नेगोशिएबल। 5% डन। थैंक यू अमन सर। आपने कड़के से पैसा कैसे ले लिया 2010 में, इसके बाद 2 फूटी कौड़ी नहीं थी। अरे ये बकबक करते रहेंगे आप और मैं, दुनिया बदल देंगे। दुनिया बदलेंगे हम। वन फॉर द कैंप। सर, मैं आपको एक चीज गारंटी कर रहा हूँ, मैं आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा आज से 10 साल बाद, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। ये होता है बंदा, बंदे में है दम। बट क्या आप असली में ले लोगे? प्लीज ले लो। 1 लाख रुपए दे। 1 लाख ले लो। प्लीज पैसे थोड़ा सा चाहिए। Don't expect any mercy. मतलब it will be opposite of mercy today. शार्क्स, मैं शुरू करना चाहता हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट से। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी 2022 की फेलो शार्क विनीता सिंह को मेरी 2016 की को फाउंडर बना सकता हूँ? बना लो, Oh, that's so sweet. Of course. 2016 में शुगर कॉस्मेटिक्स ने किया था
भारत के ब्यूटी और कॉस्मेटिक मार्केट को डिसरप्ट। उसी की पिच दोहराने आ रही हैं हमारी शाख विनीता सिंह और उनके हस्बैंड एंड को फाउंडर कौशिक मुखर्जी। विनीता, रेड लिपस्टिक? हम यहाँ पिच करने आए हैं, ये कोई शादी का मंडप थोड़ी है। और पिछले हफ्ते का गोवा का टैन लगता है अभी गया नहीं है, एक शेड लाइटर फाउंडेशन लगा लेती। मेकअप कम लगाओ, लोग क्या कहेंगे? ये क्या पहना है, लोग क्या कहेंगे? फेयरनेस क्रीम लगाओ, शादी नहीं होगी। पतली हो जाओ, थोड़ी मोटी हो जाओ, थोड़ी अरे पढ़ाई बस कम बस करो। बस विनीता, बस दैट इज टू ड्रामेटिक। आई थिंक दे गेट द पॉइंट। हम लड़कियां सदियों से ऐसे ताने सुनने की तो हमारी आदत सी पड़ गई है, पर आज देश बदल रहा है। आज लड़कियां अपने घरों तक सीमित नहीं हैं और हमारी इस इंडिपेंडेंस से भारी मात्रा में इंपैक्ट हो रही है हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री। पिछले 8 सालों में 24% ईयर ऑन ईयर ग्रो करने के बावजूद जो कलर कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री है उसमें 40% अनब्रांडेड, अनसेफ, नॉन एफडीए प्रोडक्ट से भरा हुआ है। और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने लॉन्च किया शुगर कॉस्मेटिक्स। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम है कौशिक और मैं हूं विनीता और हम हैं को-फाउंडर्स शुगर कॉस्मेटिक्स के। हाई क्वालिटी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप जो इंडियन स्किन के लिए स्पेशली डिजाइंड है और इंडियन स्किन टोन्स को सूट करती है, इंक्लूडिंग द डीपेस्ट स्किन टोन्स। और आज भारत में हम एकमात्र ब्यूटी ब्रांड है जो डायरेक्टली आपके घरों तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स होम। तो हमारा विजन है कि हम शुगर कॉस्मेटिक्स के द्वारा यंग वुमेन की सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ लव का एक जरिया बने, ताकि लड़कियां बोल्ड रेड लिपस्टिक या हॉट पिंक लिपस्टिक लगाने से पहले हिचकिचाएं नहीं। तो शाक्स, आज हम मांगने आए हैं 1 करोड़ रुपए फॉर 2% इक्विटी इन द बिजनेस। भाई ये होल्ड करेंगे। आप में से कौन कौन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ बिल्ड करना चाहते हैं? शुगर, यंग इंडिया की फेवरेट ब्यूटी ब्रांड। देश को बदलना है, आप लोग युवा एंटरप्रेन्योर के जरिए। अच्छा, आगे बढ़िए। तो चलिए किस्सा जारी रखते हैं। आप ये बताएं कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ ही है ना, शादी हो गई। तो कब आपने ये बिजनेस शुरू किया और व्हाई मेकअप और स्पेशली कौशिक यू? सो अनुपम सर, इस वेंचर के पहले ना हम अलग अलग वेंचर स्टार्ट कर चुके हैं इंडिविजुअली, और 2011 में हम लोग की शादी हुई एंड उसके बाद जब हमें लगा कि हमें साथ में बिल्ड करना चाहिए तो बस यही डिसाइड करना था कि इससे पहले क्या करते थे आप? हम लोग बिजनेस स्कूल में मिले और उसके बाद कौन से बिजनेस स्कूल में? हम लोग IIM अहमदाबाद में पढ़े थे। ओह क्या बात। कौन किसको पटा रहा था? अमन जी, कैंपस में तो हम सेम बैच में भी नहीं थे, तो विनीता मेरी एक बैच सीनियर थी। सीनियर जूनियर नहीं, जूनियर सीनियर को पटा। फिर ये स्टोरी आप किसको पूछेंगे उसके आपको अलग अलग सा वर्जन मिल सकता है। तो तभी मेरी और कौशिक की बात चल रही थी एंड हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं जहां मेरा पैशन जो था कि वुमेन कंज्यूमर के अराउंड कुछ करना एंड कौशिक का पैशन जो था ई-कॉमर्स। नहीं, कौशिक का पैशन था आपके अराउंड कुछ भी करना। तो ये सब जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हमें लगा कि हाँ, हम एक ब्यूटी बिजनेस रन कर सकते हैं जहां पे हम डायरेक्टली कंज्यूमर्स के डोर स्टेप तक इंटरनेट के जरिए ऑर्डर लेके ब्यूटी प्रोडक्ट्स पहुंचा सके। तो हमने एक फैब बैग करके ब्यूटी सब्सक्रिप्शन बिजनेस स्टार्ट किया। कौन से साल की बात है? 2012 में। मैं शायद आप में इनडायरेक्टली इन्वेस्टर हूं, नहीं? यस आपको और कोई बिजनेस समझ में नहीं आया? मुंह पे लाल पोत लो, मतलब क्या सोच के आपने, आपके माता पिता क्या कहते हैं इसके बाद? उनको हमेशा डर लगता था ये कि ये फेल हो जाएगी तो क्या हो गया, पर अब मैं इतने बार फेल हो चुकी हूँ इन माय अटेम्प्ट टू डू स्टार्टअप्स, आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा गिव अप कर दिया है। आपका साथ में काम करने का जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसकी चलती है? बिकॉज हम पहले एंटरप्रेन्योरशिप कर चुके हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग नॉट जस्ट अबाउट हस्बैंड वाइफ, पर को-फाउंडर्स में डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी होना एंड एक क्लियर CEO डिफाइंड होना बहुत जरूरी होता है। कौन है आप में CEO? CEO मैं हूँ।
आपके वो जो पुरानी कंपनी थी वो बंद हो गई अब? नहीं, एक्चुअली फैब बैग हमारे लिए एक लैब की तरह है जहां हम सब सीख रहे हैं एंड उसी से शुगर पॉसिबल हुआ है। और एक और एडवांटेज जो है फैब बैग रखने का, आज अगर आप कहीं प्रोडक्ट बनाने जाओ तो एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है एंड वो इतना हाई होते हैं 10-15 हज़ार, तो हम जैसे कंपनी के लिए तो वो इम्पॉसिबल है उतना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक करना। हमारे पास फैब बैग होते हुए हम 10,000 लेके 9,000 हम लोग फैब बैग कस्टमर्स को भेज सकते हैं और 1,000 बेचने के लिए रख सकते हैं। समझ गए। तो उसको बट कंटिन्यू करने का है प्लान? फिलहाल तो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शुगर ब्रांड क्यों रखा है? मतलब नाम, मतलब चीनी? शुरू में हमने एक बहुत अलग नाम सोचा था ब्रांड के लिए। वो ब्रांड का नाम था किकैस कॉस्मेटिक्स। तो अमन 5 नाम की जो शॉर्ट लिस्ट है हमारे, स्टोक्ड, किकैस, फैबुलिशियस, उसमें से एक शुगर भी था। सीम्ड यंग, इट गिव्स यू एनर्जी। एक पेपर था। हम जब पोल्स करने लगे, उसका एक फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट था। उनका ये फीडबैक था कि ये सुन के मुझे लग रहा है कि ये ब्रांड हमने कहीं सुना है। That was very important for us because brand का recall बनाना Very nice. is super tough, तो इसलिए हमने बोला okay let's just go sugar. यूनिट इकोनॉमिक्स बताना पड़ेगा आपको पहले। Yes, definitely. 1100 रुपए का आपका ऑर्डर वैल्यू और उसमें क्या खर्चे और क्या बचता है फाइनली वो समझाइए। तो 1100 हो गया हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जी। उसमें से हम लोग का वेबसाइट का सेल्स में 10% रिटर्न्स होते हैं, तो उससे हम लोग अगर 110 रुपए हटा देते हैं तो 990 हो गए। इससे फिर हमें टैक्स हटाते हैं तो वो और 110 रुपए होता है। हाँ जी। तो फिर वो कम होके 880 रुपए होता है। बिल्कुल सही बात। और फिर हम लोग का जो कॉग्स है वो लगभग 25% ऑफ सेल्स है। सो उससे जब हम लोग 220 रुपए और कम करते हैं वो आके 660 हो जाता है। अभी 660 में से हम लोग जब और नीचे आते रहते हैं तो पहले हम तो शिपिंग, पेमेंट्स, कलेक्शंस, उसके लिए पर ऑर्डर हमारा करीब 100 रुपए का खर्चा होता है। शिपिंग का 50 रुपए और पेमेंट गेटवे को अगर 2% देना पड़े तो 50 रुपए, तो फिर वो 560 हो गया। और हमारा टीम एक्चुअली अभी काफ़ी फ्रूगल है, तो हम लोग का फैब बैग में जो टीम था, हमने शुगर स्टार्ट करने के लिए कोई नया टीम नहीं रिक्रूट किया है, बिकॉज मतलब हम तो खुद सैलरी नहीं ले रहे तो कहाँ से रिक्रूट करेंगे। तो उसमें से करीबन 100 रुपये ऐसे जैसे पर ऑर्डर पूरा मंथ का अगर हम लोग डिवाइड करें, जो 2250 ऑर्डर्स पिछले मंथ के आए थे, तो कम होके 440 रुपये बचते हैं। हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बचता है इसमें से, और वो होता है करीब 400 रुपये आज के दिन में। हमारा यही होप है कि ये आगे जाके और कम होता जाए, बट आज के दिन में ये सब काट कूट के हमारा करीब 40 रुपये पर ऑर्डर बचता है। आपका रिपीट कितना आ रहा है, रिपीट रेट? तो हम लोग का रिपीट रेट अभी 30% आता है। काफी अच्छा रिपीट है फॉर यंग ब्रांड। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि आपके पास पैसे कितने बचे अभी बैंक? हमारे पास 30 लाख बचे हैं। ओह माय गॉड। और बर्न, और कितना आपका बर्न नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉफिटेबल हैं। हमें इन्वेंट्री के लिए नहीं, फंडिंग चाहिए। आपने अभी बोला था कुछ है कि 5% प्रॉफिट। 5% प्रॉफिट कर। अमन जी, हम बर्न ये तो यार नहीं कर इसकी रहे, प्रॉब्लम है, सुनते नहीं है, फिर बोल देते कुछ भी, बाद में बोलते नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। हम प्रॉफिट तो ऑन पेपर कर रहे हैं, बट हम जो ये डिमांड देख रहे हैं। मैं समझ गया। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, मेरे को बहुत रिलेटेबल लग रही है। हाँ, ठीक है? please। हमने भी जब स्टार्ट किया था ना, तो हमें भी सेम, जैसे आपने बोला कि ऑनलाइन ब्रांड है, क्या उखाड़ लोगे, और बहुत सारे ज्ञानी बाबा ऐसे बोलते थे हमारे को। तो मैं आपको ज्ञान नहीं बांटूं, ठीक है? आपको थोड़ी जरूरत है ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस की, और उसके तो हैंडिंग के बादशाह तो हाँ मैं। और मुझे आप बहुत अच्छे लगे। थैंक यू, आप थैंक कोई यू। खास नहीं है। आई विल वर्क ऑन द फीडबैक सर। भाई 2016 की बात चल रही है, ये कौन सा ब्रांड बनाया है, क्या ब्रांड है? बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट में बोट अभी लॉन्च हुआ है। ऑफर जो आपने मांगा वही ऑफर कर। क्या आप नमिता एंड अनुपम के साथ ज्वाइन करना चाहेंगे इस ऑफर को? ये पूछो लेना चाहेंगे कि नहीं हम? अमन मैं तैयार हूँ। मैं नमिता के साथ आना चाहूंगा, इनके साथ। यहाँ पर हमारी दोस्त ये करती है। मैं आपको ऑफर देता हूँ, 5 करोड़ रुपए देता हूँ 5% के लिए। हम आपको 5 करोड़ दे देते हैं फॉर 5%। डन। पोशाक वो तो ये जो मैं कहूंगा वो कहेंगे, आप जानते हैं। चलिए और छोड़ दीजिए। हम सब Well done। इसको छोड़ दीजिए। नहीं। पीयूष, बाद में तो
5 करोड़ 5%। आपने हमारी वैल्यूएशन बढ़ाई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 साल बाद आप कहेंगे शुक्र है, शुक्र है।